हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे लोग। राजस्थान में ड्राइवर की भर्ती का आज फॉर्म आ चुका है। आज से आप फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हो। आज क्या है, इसकी फॉर्म फिलअप डेट है। क्या क्या मांगा है, सिर्फ 10th पास हैं आप तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितने साल का एक्सपीरियंस है अगर आपके पास लाइसेंस का, ड्राइविंग लाइसेंस का, तो कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, कितनी एज होगी और किस तरीके से आपका सिलेबस होने वाला है, एग्जाम डेट कब होगी, वो सब हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आप लोग एक बार जरूर क्लियर करो कि आप लोगों को मेरा ऑडियो वीडियो हर एक चीज़ क्लियर है या नहीं। तो ठीक है, देखते हैं नोटिस में क्या लिखा हुआ है। अगर हम बात करें नोटिस की, तो नोटिस की बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो 2766 कुल पद यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे दिए हुए कुल पद की बात करें तो कितने पद हैं यहाँ पे, 2766। कुछ पद यहाँ पे जो रिजर्व किए गए वो सी बात है। तो यहाँ पे 2766 कुछ पद होंगे और आज से आपकी फॉर्म फिलअप डेट शुरू होने वाली। 27 तारीख है आज से, 27 फैब से आपकी फॉर्म फिलअप डेट शुरू हो चुकी है और 28 मार्च तक ये क्या होने वाली, इसकी लास्ट डेट होगी। कितनी होगी, 28 मार्च। ये क्या है, ये लास्ट डेट है। तो ये मत सोचना कि अभी 1 महीने का टाइम है तो आराम से फॉर्म फिल करना, तो वो नहीं करना है। आपको फॉर्म फिल करना, अगर आपको फॉर्म फिल करना है और आपको लगता है कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस है जितना इन्होंने मांगा है और आपकी उतनी एज है जितनी इन्होंने मांगी है और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो आप इस फॉर्म को भर दो। ठीक है। और एक चीज़ जरूर याद रखना, फॉर्म फिल कर रहे हो तो एक चीज़ याद रखना कि राजस्थान सरकार ने ये निकाला हुआ है कि अगर आप एक साल में दो मतलब फॉर्म भर के पेपर देने नहीं जाते हो तो आपकी पेनल्टी पड़ेगी। तो वो चीज़ सोच के और ध्यान से पढ़ना भरना है कि अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो आप फॉर्म फिल कर दो। फिर लास्ट में क्या करते हैं, साइडें बड़ी बिजी हो जाती है। देखो यहाँ पे क्या है, तो ये देख लिया हमने कि आपकी आज से फॉर्म फिलअप डेट शुरू हो चुकी है। स्टार्ट डेट कौन सी है, आज से फॉर्म फिलअप डेट स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट जो होने वाली है वो आपकी 28 मार्च जो होगी वो आपकी लास्ट डेट होगी। देखते हैं इसमें और क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सारे पद दिए हुए हैं, वो हम देख लेंगे, आपको नोटिस मिल जाएगी, आप जरा जरूर देखना। तो अगर हम बात करते हैं तो कुछ रिजर्वेशन की, देखो यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है, भूतपूर्व सैनिक, उनके लिए कुछ रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है। रिजर्वेशन कितना दिया गया है वो हम बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण, राजस्थान सिविल सेवा, भूतपूर्व सैनिकों का अमेरिकन नियम 1988 के प्रावधानों की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने बोला है जो उनके अनुसार जो भूतपूर्व सैनिक होंगे उनके लिए 12.5% का रिजर्वेशन दिया गया। मतलब जितनी भी सीटें हैं उनमें से 12.5% जो सीट होंगी वो इनके लिए रिजर्व होंगी। कौन किन के लिए रिजर्व होने वाली है, रिजर्व होने वाली है भूतपूर्व सैनिकों के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि कितनी परसेंट सीटें रिजर्व होंगी, 12.5% जो सीट्स होंगी वो इनके लिए रिजर्व की जाएंगी, ऐसा इन्होंने मेंशन कर दिया। अब बाकी इन्होंने क्या दिया, देखो कि 7/12 के बाद देखो अनुसार इन्होंने बोल दिया कि ये इनके लिए हम इतनी सीटों को रिजर्व करेंगे। ये चीज़ आप समझ लो। आप देखो बाकी चीज़ों को देखते हैं इन्होंने क्या बोला है कि अगर हाँ जो आपके प्लेयर्स हैं उनको भी कुछ यहाँ पे रिजर्वेशन देने की बात की गई। जो आपके प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन की बात की गई कि किसी ने ओलंपिक्स खेला है, किसी ने कॉमनवेल्थ गेम्स खेला है, उनके बारे में भी यहाँ पे बात की, एशियन चैंपियनशिप खेली हुई है तो उनको भी यहाँ पे हम कुछ रिजर्वेशन देंगे, ये वाली बात भी यहाँ पे बोली गई। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। देखो क्या क्या वेतन होगा। अगर हम आपके वेतन की बात करें तो यहाँ पे बोला है 7वें वेतन के अनुसार कि अभी आपको पता है 8वां पे कमीशन आने वाला 2026 से लागू होगा। बट यहाँ पे जो सैलरी इन्होंने मेंशन की वो कौन से वेतन के हिसाब से मेंशन की है, वो 7वें वेतन के हिसाब से मेंशन की। इन्होंने बोला है मैट्रिक्स लेवल 5 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। कितनी सैलरी होगी, मैट्रिक्स लेवल 5 स्टार्टिंग में आप मान लो 28-30 हज़ार के बीच में आपकी सैलरी होने वाली है। 28 से 30 हज़ार के बीच में आपकी सैलरी होने वाली है, ऐसा इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया। अब देखो इन्होंने बोला है कि क्या क्या आपकी योग्यताएं होनी चाहिए और कितना आपके पास अनुभव होना चाहिए। तो इन्होंने बोला योग्यताओं के बोला है सिर्फ आप 10th पास होने चाहिए। कितने पास होने चाहिए, आपने अगर 10th पास किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। 10th पास इन्होंने मांगा है। इन्होंने साथ में ड्राइवर के रूप में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा। कितने साल का, तो 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लियर हुआ, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए तो ही जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो ऐसा इन्होंने बोला है कि 3 साल का, देखो 10वीं पास होना चाहिए, 10वीं पास हो, साथ में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो ही जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ऐसा यहाँ पे इन्होंने बोला है। अब देखो क्या हुआ, एक चीज़ और देख लो। अगर हम बात करते हैं अन्य योग्यताओं की बात करें तो योग्यताएं आपको पता है आप भारत के नागरिक होने चाहिए, नेपाल के नागरिक भी हो, भूटान की, यहाँ पर हमें पता है मैक्सिमम लोग, आप तो भारत के नागरिक होंगे बट भूटान के नागरिक भी हो और नेपाल के नागरिक भी हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। एज की बात देख लो, एज इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला है एज के बाद 1 जनवरी 2026 तक, 1 जनवरी 2026 तक आपकी एज 18 साल से 40 साल के बीच में हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है,
ये इन्होंने बोला 18 से 40 साल अगर आप हो 40 साल के वर्ष में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। बट एक चीज़ आप जरा सोचना, इन्होंने बोला है 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 प्लस 18 साल होनी चाहिए। तो 3 साल और जोड़ लो, कम से कम ये हो जाएगा 21 साल अगर आपकी एज है तो ही जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 3 वर्ष का क्या है आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, 3 वर्ष का क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। तो इन्होंने बोला 18 साल है, बट आपको पता है अगर उन्होंने 3 साल का एक्सपीरियंस बोला है तो 21 साल हो गए ना, तो 21 साल। बाकी देखो आपको पता है ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलती है, SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलती है। तो जो जिस कैटेगरी में है उस हिसाब से देख लेना, उसको उतनी छूट मिल रही है एज में। ये जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 40 साल की अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। कहने का मतलब ये 21 साल अगर आपकी एज है और आपने 3 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ये यहाँ पे देखो उन्होंने लिखा हुआ है कि एज के बाद लिखा हुआ है कि यहाँ पे कितनी आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने बोला इस हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 साल देखो यहाँ पे क्या है, ये आपकी बात यहाँ पे दे दी गई, ठीक है। अगर और देख लेते हैं यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए भी 5 वर्ष की छूट दे रखी है। जो महिलाएं हैं जनरल कैटेगरी की उनको भी 5 वर्ष की छूट दे रखी है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि महिलाओं को भी 5 वर्ष की छूट दे रखी है। बाकी SC ST वालों को दी होती छूट वो आप एक बार जरूर देख लेना, आप किस में आ रहे हो, नोटिफिकेशन को एक बार जरूर देखना कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, कितनी कि आपकी कितनी छूट मिलेगी। वैसे देख लो 18 से 40 साल एज है, ठीक है। समझ आ गया। बाकी हमने चीज़ें देख ली, फॉर्म फिलअप करने की डेट वो हमने चीज़ें यहाँ। आवेदन कैसे करना, आवेदन आप करोगे ऑनलाइन तरीके से। आवेदन कैसे करोगे, आवेदन जो करना है वो आपको ऑनलाइन करना है, ठीक है। आवेदन कैसे करना है, आवेदन जो करना है वो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। आज से आप जा सकते हो सरकार रिजल्ट पे या फिर आप ऑफिशियल साइट पे जाओ, वहाँ पे आपको साइट मिल जाएगी, वहाँ से आप ऑनलाइन फॉर्म कर सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म ऑनलाइन ही करना, ऑफलाइन फॉर्म नहीं होगा। आज से आपकी फॉर्म फिलअप डेट शुरू हो चुकी। फॉर्म की लास्ट डेट है वो 28 मार्च की है, ठीक है। समझ अगर हम एक बार से सिलेबस के बारे में भी देख लेते हैं। अगर मैं बात करती हूँ सिलेबस के बारे में तो एक बार देख लो अच्छा सिलेबस क्या क्या आने वाला है। तो ये तो मैंने बता ही दिया है आप लोगों को वैसे तो। हाँ देख लो एक बार, अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पे सिलेबस क्या दिया हुआ वो भी आप एक बार देख लो, ठीक है। यहाँ पे देखो उन्होंने क्या दिया हुआ है कि ड्राइविंग टेस्ट के लिए 70 अंक दिए जाएंगे आपके। जो आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा उसके लिए आपके 70 अंक दिए जाएंगे। कैलकुलेटर टेस्ट होगा वहाँ पे आपके 15 अंक का होगा, मतलब ड्राइविंग टेस्ट होगा उसके 70 अंक होंगे। कैलकुलेटर टेस्ट होगा उसकी 15 अंक होंगे। और अगर आप रोड साइड रिपेयरिंग ज्ञान होगा उसके लिए आपके 15 अंक होंगे। टोटल कितने होंगे 30 और 100, 30 और 70 100 अंक, टोटल कितने होंगे 100 अंक। तो यहाँ पे देख लो अगर मैं बात करूँ आपकी ड्राइविंग टेस्ट के लिए 70 अंक है, रेगुलेटरिंग टेस्ट के 15 अंक है, रोड साइड रिपेयरिंग ज्ञान के लिए भी आपके 15 अंक है। ये टोटल मिला के क्या है, टोटल मिला के आपके ये टोटल मिला के आपका 100 नंबर हो गया। दूसरा देखो क्या है, व्यवहारिक परीक्षण टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये कैसा होता है, ये आपका क्वालिफाइंग होता है जिसमें आपको 40% अंक लाने होते हैं। ये आपका क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न, ये हो गया आपका सिलेबस कि कैसे आपका एग्जाम होता है, ठीक है। तो जिन्होंने फॉर्म भरना है वो जल्दी से फॉर्म भर दो, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, ठीक है। 10th पास वैकेंसी है और अगर आपकी 18 साल से ऊपर है और आपके पास 3 साल का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। यही इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी थी। आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।